नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शंख भस्म। देखिए, शंख भस्म बनती है शंख से, और शंख क्या होता है सभी जानते हैं। शंख है एक सागर के जलचर का बनाया हुआ एक ढांचा जो समुद्र में और उसके आसपास की बड़ी बड़ी नदियों में पैदा होता है। शंख शोभा पाता है भगवान विष्णु के वाम हाथ में, जिसके बिना लक्ष्मी को पाना असंभव है। भगवान कृष्ण को रिझाना कठिन है। ये धर्म का प्रतीक है, ये आस्था का प्रतीक है। शंख के दो भेद होते हैं, दक्षिणावर्त और वामाव्रत। कहा जाता है कि जिसके घर में दक्षिणावर्त शंख होता है उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, परंतु औषधीय कार्यों के लिए यानी कि भस्म बनाने के लिए सदैव वामाव्रत शंख का ही प्रयोग किया जाता है। शंख भस्म के लिए निर्मल चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चमकदार और छेद रहित शंख के टुकड़े लेना ही अति उत्तम है। शोधन के बाद खूब मुलायम, सफेद और तीक्ष्णता रहित शंख भस्म तैयार की जाती है। शंख भस्म से उपचार किया जाता है पेप्टिक अल्सर, गर्ड यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, खांसी, अपच, इंडाइजेशन, पतली दस्त, कील मुहासे, अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी, पेट का बढ़ना, ऊर्ध्वाधर अम्लता यानी कि जब आपकी एसिडिटी ऊपर की ओर आए, वायु का ऊपर बढ़ना, पेट फूलना, सूजन, भूख में गिरावट, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, पेट दर्द, पेट में जलन, कैल्शियम की कमी, कमजोर पाचन प्रणाली। मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी का है, आप जिस भी कंपनी का चाहें ले ले, बस उसकी भस्म पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसकी कीमत है 100 रुपये। ये ऑनलाइन आपको और भी कम मिल सकती है, मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। शंख भस्म सबसे अधिक जानी जाती है अपने हाईली एंटासिड गुण के कारण, माने ये आपके शरीर में एसिड को कम करती है, पित्त को कम करती है। आयुर्वेद के अनुसार उदर रोगों के लिए वात, पित्त और कफ तीनों दोष जिम्मेदार होते हैं। शंख भस्म वात और कफ का शमन करती है, लेकिन अपने क्षारीय गुण के कारण ये शरीर के लिए एक बेहतरीन एल्कलाइजर है, और यही गुण, इसका एल्कलाइजिंग गुण ही आपके पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्षारीय बनाता है, जिसके कारण ये एक बेहतर एंटासिड और पीपीआई है। शंख भस्म की रासायनिक संरचना कुदरती तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की है, इसीलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक कुदरती स्रोत है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। दांतों और कोशिकाओं की झिल्ली के विकास के लिए भरपूर कैल्शियम शरीर को मिलता है। बढ़ते बच्चों, किशोर बच्चों और मेनोपॉज के बाद जब कैल्शियम की पूर्ति के लिए जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं उनसे कई बार साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, जैसे कब्ज, पथरी, पेट में अधिक गैस होना। कई बार वो सूट नहीं होते, तब शंख भस्म एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। शंख भस्म में विद्यमान कैल्शियम न केवल हड्डियों को ताकत देता है, अपितु ये पेट के पित्त को साधने का बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए गर्ड यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स में का ये एक बहुत अच्छा इलाज है। ये उसमें जो दिए जाते हैं पीपीआई और एंटासिड, उसकी जगह एक नेचुरल एंटासिड का काम करता है। क्योंकि देखिए, कोई भी आर्टिफिशियल एंटासिड या पीपीआई मैं नाम नहीं लूँगी, सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन शंख भस्म एक ऐसा एंटासिड है जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स को उलट देता है। माने वो जो एंटासिड या पीपीआई हैं, क्या आपको साइड इफ़ेक्ट देते हैं? आपकी हड्डियां कमज़ोर करते हैं, कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, नोजिया, मितली, उल्टी, पेट में दर्द, कब्ज़, मुंह में छाले, एनीमिया होना, खून की कमी, ये सब उनके साइड इफ़ेक्ट हैं, पर शंख भस्म उनको उलट देता है। शंख भस्म इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, अपितु हड्डियों, बालों और पेट के दर्द में आराम दिलाता है और हड्डियों, बालों को मजबूती देता है, साथ ही गर्ड का इलाज करता है। इस गुण के अलावा शंख भस्म शरीर में उत्पन्न अमा यानी कि अनपचा खाना, जो शरीर में अमा को पैदा करता है,
और वो एक सशक्त कारण होता है हाइपर एसिडिटी का। शरीर में उत्पन्न अमाही अक्सर सीने की जलन और अपच का कारण बनती है। शंख भस्म पेट की उत्तेजित मांसपेशियों को शिथिल कर पेट की ऐंठन का इलाज करता है। आप कहते हैं ना कई बार पेट अकड़ गया है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, वो यही स्थिति है। और इसके अलावा इसीलिए जो शंख भस्म है अपने इन्हीं गुणों के कारण आयुर्वेद की कम से कम 90 औषधियों में या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं में इस्तेमाल किया जाता है। शंख भस्म एक उत्तम स्तंभन कारक है, यानी इसीलिए ये ग्रहणी रोग जिसमें बार बार और पतले दस्त होते हैं, कोष्ठ में दर्द होता है, दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा पतला दस्त आता है, माने लूज मोशन, कई बार इनके वेग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें शंख भस्म बहुत अच्छा काम करती है। एसिडिटी में जब अन्न का परिपाक ठीक ना हो, खट्टी डकारे जलन के साथ आएं, साथ ही पेट में वायु भर जाए तो ये उसका भी शमन करती है। जठराग्नि को प्रदीप्त करती है जिससे पेट फूलना, खट्टी डकारें बंद हो जाती हैं, अन्न का पाचन अच्छे से होने लगता है। यकृत और प्लीहा के बढ़ जाने से ये दोनों अपनी क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे अन्नादिक पचने और इस रक्तादि धातुएं जो हैं वो ठीक से नहीं बन पाती हैं। परिणाम स्वरूप शरीर दुर्बल और पीला हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, भूख कम लगती है। ऐसी अवस्था में यकृत और प्लीहा की वृद्धि को शंख भस्म रोकता है, जिससे ये अंग अच्छे से काम करने लगते हैं। इसके अलावा ये पेप्टिक अल्सर जिसमें पेट में घाव हो जाते हैं, अपने साइटोप्रोटेक्टिव गुण के कारण गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो कि पेट के अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है और अपने एल्कलाइजिंग गुण के कारण पेप्टिक अल्सर को ठीक करता है। इसके अलावा इसका जो एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है वो है कि यंग एज में जब बच्चों के फेस पर मुहासे हो जाते हैं उसको भी ये ठीक करता है, और हिचकी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसके साथ में सौंठ के चूर्ण को 2-2, 3-3 घंटे में सुंघाया जाए और इसको 2-2 रत्ती खिलाया जाए तो ये हिचकी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा देखिए अब इसे कैसे लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको भयंकर एसिडिटी है, GERD है यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, आपका पित्त ऊपर आता है, हर्ट बर्न की स्थिति होती है, सीने में जलन बनी रहती है और ये सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो ये ज़्यादा रहती है, तो आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। कैसे लेंगे आप इसे? ये कैप्सूल आते हैं देखिए इस तरीके के कैप्सूल आपको खाली अमेज़ॉन पर मिल जाते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। आप इन कैप्सूल के अंदर इन्हें रात को 2-2 रत्ती भरकर और बंद करके रख लीजिए। सुबह जब आप उठें फ्रेश होने के बाद आप इन कैप्सूल को 2-2 रत्ती भरे हुए एक कैप्सूल को ले लीजिए। इससे आपका जो हर्ट बर्न है वो ठीक हो जाएगा। और अगर खट्टी डकारें रहती हैं, एसिड ज़्यादा बनता है, एसिडिटी होती है, खाना खाने के बाद जो रिफ्लक्स होता है उसमें आप सुबह शाम खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और एक अर्ली मॉर्निंग 2-2 रत्ती ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। कई बार ये जिनको एसिड बनता है उनका जो गला है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, उस केस में इसे कैप्सूल के साथ आप ले सकते हैं। अन्यथा आप इसे आंवले के साथ लें, आंवले के मुरब्बे के साथ लें, आंवले के चूर्ण के साथ लें, बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेट में दर्द हो तो आप इसे काले नमक, भुनी हींग या त्रिकुट चूर्ण के साथ ले सकते हैं। लूज मोशन में यानी कि किसी भी तरह के लूज मोशन हो, पतले दस्त हों, कैसे भी हों, आप इसे बेल के मुरब्बे के साथ लें। अभी गर्मी का मौसम है तो बेल के मुरब्बे ताज़े मिल जाते हैं, आप इसे बेल के जूस के साथ ले सकते हैं। पथ्य और परहेज, देखिए मैंने हमेशा बताया गर्म और ठंडा खाना शरीर में एसिडिटी को बढ़ाता है, उससे आप बचिए। छाछ का सेवन ज़्यादा कीजिए, रात को सोते समय दूध लीजिए, पानी में दिन में भिगो करके मुनक्का रखिए और उसका सेवन आप रात में कीजिए। कई बार शंख भस्म से कब्ज़ पैदा होती है तो उसके लिए ये मुनक्का का प्रयोग बहुत अच्छा है। अगर कब्ज़ पैदा हो रही है तो विरेचक चूर्ण जैसे कि अविपत्तिकर चूर्ण या कोई भी सनाय युक्त चूर्ण लीजिए।
इसके अलावा ये पेट में पित्त को कम करती है। और हाइपर एसिडिटी के लिए मैंने आपको हमेशा बताया, आंवले का आप जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना अच्छा है। तेज़ मसाले, हरी मिर्च का सेवन बंद कर दीजिए और साथ ही चाय कॉफ़ी को भी कम करिए। सहायक औषधियों में अगर GERD है, मैंने मुक्ता शुक्ति पिष्टी पर एक वीडियो बनाई है, आप उसका उपयोग कीजिए, उसको जा कर के देखिए, मैं लिंक दे दूँगी। और प्रवाल पिष्टी का उपयोग खाने से पहले और मुक्ता शुक्ति पिष्टी का प्रयोग करना है। कामदुदा रस और सूतशेखर रस का प्रयोग खाने के बाद करिए। तो आप इसके साथ कोई भी पित्तशामक औषधियाँ मैंने काफ़ी सारी बताई हैं, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है शंख भस्म के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूं। अगर कोई भी आप मुझसे इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक नेचुरल एंटासिड है, मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी एसिडिटी का सबसे तगड़ा इलाज चिंता और स्ट्रेस को छोड़ना है। चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप एसिडिटी का इलाज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।